सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर हर्षोल्लास से मनाया गया रेनबो लेडीज क्लब द्वारा बसंत पंचमी का त्योहार। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। पूनम गुप्ता रीना तानिया बनी रेनबो क्लब की ब्रांड एम्बेसडर। रेनबो लेडीज क्लब द्वारा बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रेनबो लेडीज क्लब की प्रधान पूनम सहगल, उप प्रधान ज्योति सहगल ने बताया, इसका आयोजन रेनबो क्लब के सभी मेंबर्स के सहयोग से किया गया। रेनबो लेडीज क्लब की महिलाओं द्वारा गीत, संगीत, भंगड़ा, गिद्धा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। सभी महिलाओं के लिए ड्रेस कोड पीला व हरा रखा गया। रेनबो क्लब के 4 साल पूरे हो जाने पर क्लब द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। ज्योति सहगल ने कहा कि वे रेनबो लेडीज क्लब की ओर से महिलाओं को लेकर समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करवाती रहती है। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से राजकुमार की ये रिपोर्ट है। तो लेकिन ये जो काम होता है एक फैमिली को जोड़ के होता है। मेरी बेटी वाइस प्रेसिडेंट ज्योति सहगल, मेरी बहू पारिका सहगल, मेरी दूसरी बहू। लोग कहते हैं बेटी मेरा अभिमान, मैं कहती हूँ मेरी बहू मेरा अभिमान। तो हम साथ जुड़े हैं। मेरे हस्बैंड मेरा साथ बहुत देते हैं हर क्षेत्र में जहाँ भी जाती हूँ। तो अगर साथ है तो सब कुछ है। यादव, मैं भी 4 साल से मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ और इनके साथ रह के बहुत प्रोत्साहन मुझे मिली है। और यहाँ पे आके ऐसा लगता है ना कि बाहर फ्रेंड सहेलियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, यही सब कुछ मिल जाता है और ये हर वक्त सबका साथ देते हैं। मुझे भी इनसे सीख मिली है। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं भी फ्री क्लास लेती हूँ बच्चों की। मैं आगे चाहूँगी कि जो लेडीज़ कर सकती हैं वो गरीब बच्चों की मदद करें। रेनबो क्लब में मैम को देख के प्रेरणा मुझे भी आई कि मैं भी गरीब बच्चों की सेवा करूं या समाज सेवा करूं। तो मैम से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं तभी इनके साथ जुड़ी हूं और मन से बहुत खुश हूं। पूनम सहगल। पूनम जी, आज जो आप रेनबो लेडीज क्लब की तरफ से आज बसंत पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं, किस तरह से मना रहे हो और महिलाएं यहाँ क्या कुछ इसमें आज प्रोग्राम कर रहे हैं? आज बसंत पंचमी का प्रोग्राम है जो माघ महीने के शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। और इस दिन कहते हैं कि सरस्वती माँ का जन्म हुआ था और लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो इस दिन हम पीले फूलों से माँ सरस्वती की पूजा की, ज्योति प्रचंड की है। और सभी जो हमारी महिलाएं हैं पीले रंगों में आई हैं, क्योंकि पीला रंग जो होता है वो एनर्जी देता है, तनाव से दूर करता है। तो सभी पीले पकवान जो है घरों में बनाते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है हमने जो किया है वो बसंत पंचमी के ऊपर ही किया हुआ है। सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बहुत अलग अलग प्रोग्राम लेडीज़ कर रही हैं, परफॉर्मेंस कर रही हैं अलग अलग। इसमें डांस भी है, तंबोला भी है, सारी चीज़ें हमने मिक्स की हुई हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम में। तो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि बसंत पंचमी का जो त्यौहार है भारतीयों का त्यौहार है। और वो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जीव जंतु मनुष्यों को भेजा धरती पर, तो कोई आवाज़, कोई वाणी नहीं थी। तो विष्णु जी ने क्या किया कि उन्होंने उनको कहा ब्रह्मा जी को कि कमंडल में से जल को नीचे धरती पर फेंको। तो जब ब्रह्मा जी ने जल का छिड़काव धरती पे किया तो धरती कंपित हो गई और सभी जीव जंतु है वो कंपन हो गए। तो फिर भगवान जी ने सरस्वती माँ को आदेश दिया कि उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में माला थी, इस तरह सभी, एक में पुस्तकें थी, सभी चारों हाथों में कुछ न कुछ था, विद्या था, ज्ञान था। तो उन्होंने आदेश दिया माँ सरस्वती को कि आप वीणा बजाओ। जब उन्होंने वीणा बजाई तो धरती पे जितने भी मनुष्य थे, जीव जंतु थे, सभी में वाणी आरंभ हो गई। तभी से इस सृष्टि का आरंभ जो है चहल पहल और सब कुछ हुई। पशु पक्षी चहचहाने लगे और पीली सरसों, आज खेतों में देखो तो पीली सरसों सारी खिली हुई है बसंत पंचमी के दिन। तो पशु पक्षी है या जो भी है, इस दिन कहते हैं कि आया बसंत पाला उड़ंत। तो आज के दिन बाद धीरे धीरे मौसम और सुहावना हो जाएगा, ठंड कम हो जाएगी। तो ये जो कुछ बने हुए हैं हमारे रीति रिवाज, तो बहुत ही अच्छा लगा। आज मेरा रेनबो क्लब, मेरा फैमिली मेंबर जो है सारा इकट्ठा हुआ है, सांस्कृतिक प्रोग्राम करा है। रेनबो लेडीज क्लब की आज मौज मस्ती में देखी, इसका एक दूसरा रूप भी है, लोगों की आम लड़कियों की सेवा करना, सहायता करना, क्या है वो? मेरे को 36 साल हो गए हैं जी समाज सेवा में। और पीछे मुझे हरियाणा गवर्नर जी ने समाज सेवा के लिए अवार्ड भी दिया 26 जनवरी पे। हमारा काम क्या है कि गरीब बच्चों जो पुस्तकें नहीं ले सकते उनको 5000 में किताबें बांटती हूँ हर साल। गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, मेरा क्लब साथ में जुड़ता है, हम उनकी सेवा करते हैं। गरीब बच्चों में जाके कंबल और गर्म कपड़े और सारी चीज़ें बांटती हैं। और मेरी कुछ लेडीज़ जो है, मैं भी सोशल काम करती रही हूँ, लोगों को ब्यूटिशियन का कोर्स 600-700 लड़कियों को सिखा के अपने पैरों पे स्टैंड किया। इसी तरह मेरे साथ जो जुड़ी हैं अब वही मेरे कदमों पे चल रही हैं। जैसे मान लो कि वो भी समाज सेवा कर रही हैं, वो भी जो नीडी लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं,
जो पैसा खर्च नहीं कर सकती, तो वो भी पार्लर का कोर्स फ्री में सिखाती हैं। तो ये हम लोग छोटे छोटे सारे सेवा करते हैं। जुड़े और बच्चियों की हेल्प हो, क्या अनुरोध करेंगे पब्लिक से? मैं पब्लिक से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर हम तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ो या खुद ब खुद आप बच्चों की सेवा करो। बच्चे जो गरीब हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ही समाज खड़ा होता है। जब बच्चे खड़े हो जाते हैं पढ़ के, तो वो समाज में कुछ ना कुछ बन के वही हमारे काम आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन गरीबों की सेवा करो जो गरीब लड़कियाँ शादी करने लायक हैं, नहीं कर पाते माँ बाप, तो जितनी सेवा हो सकती है वो ज़रूर करो। मेरे क्लब की लेडीज़ भी जुड़ी हुई हैं और मैं चाहती हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे क्लब के साथ जुड़ो, हम आपके साथ सेवा का मौका आपको भी देंगे।